क्या तुम्हें पता है कि नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है? तो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि हर नीट के पेपर में यह एक क्वेश्चन जरूर होता है जिसका नाम है केपलर्स लॉ। अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो तुम्हारा नीट में +4 मार्क्स हो जाएंगे पक्के। तो चलो फटाफट ये देखते हैं कि केपलर्स लॉ कहता क्या है। तो केपलर्स लॉ बेसिकली क्या है, बताता है हमें कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्लैनेटरी मोशन अराउंड द सन। इसमें सबसे पहले जो जानकारी थी यह टाइको ब्राहे ने दी थी रिगार्डिंग द प्लैनेटरी मोशन ऑफ द हेवनली बॉडीज, लेकिन उसको आगे चल करके जोहानस केपलर ने इसको डिस्क्राइब किया कि हाउ द प्लैनेटरी मोशन इज रिलेटेड विद द प्लैनेट्स डिस्टेंस। तो आओ सबसे पहले वन बाय वन इनके सभी लॉज को देखते हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ को कहा गया केपलर्स फर्स्ट लॉ और इसे कहा गया लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसमें कहा गया कि प्लैनेट्स जो है वह सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ पर मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ पर नहीं। दैट इज planets move in the ellipse with sun at one focus, not perfect circle, and ellipse has two foci and the sun is at one focus. Closest point to the sun is called as perihelion and farthest is called as aphelion. Is that clear? Second law पे चलते हैं। सेकेंड लॉ जो है क्या डिस्क्राइब करता है, इसी को हम लोग लॉ ऑफ एरिया के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड लॉ डिस्क्राइब करता है कि a line connecting a planet to the sun sweeps out equal area in equal time. That is, the planets move faster closer to the sun, that is at perihelion, and slower when farther away, that is at the aphelion. और इसको दूसरी तरह से भी कहा जाता है कि the area swept by the planet around the sun per unit time remains constant, जिसे हम एरियल वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। और मैथमेटिकली हम उसे लिखते हैं डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू एल बाई 2m, जहाँ एल जो है वह एंगुलर मोमेंटम है। जहाँ पर L की जो वैल्यू है हम उसे क्या बोलते हैं? इट इज़ एंगुलर मोमेंटम mvr। और यहाँ से एक MCQ जरूर होता है कि अगर आपका L1 इज इक्वल्स टू L2 हो जाए तो आप क्या लिखोगे? V1r1 इज इक्वल्स टू V2r2। तो यह आपके लिए एक MCQ का परफेक्ट फॉर्मूला है। अब हम आते हैं आपका स्टेटमेंट नंबर 3 पे, दैट इज केपलर्स थर्ड लॉ विच इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिट लॉ ऑफ पीरियड। सॉरी, इसी को हम लोग लॉ ऑफ पीरियड के नाम से भी जानते हैं। तो लॉ ऑफ पीरियड में क्या कहा गया? द स्क्वायर ऑफ ए प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मतलब अगर किसी भी प्लैनेट को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में t टाइम पीरियड लगता है तो वह क्या होगा? उसका जो स्क्वायर होगा यह सेमी मेजर एक्सिस के, इसको सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, इस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल होगा। दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। और यह भी आपके लिए नीट का एक परफेक्ट हमारा क्या है? फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले की अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो गई तो नीट में आपके 4 मार्क्स पक्के हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखना, और मैं इसके बाद अभी सवाल भी बनाने वाला हूँ, MCQs भी। तो यह था हमारा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में ये तीनों लॉज थे। अब लास्ट ईयर 2025 में नीट में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है कि द रेडियस ऑफ द मार्शियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज अबाउट 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द मर्क्यूरी। तो आप इसको रेडियस 1 लिख दीजिए और मर्क्यूरी को रेडियस 2 लिख दीजिए। यह पहला लाइन कहता है कि रेडियस r1 जो है यह 4 टाइम्स ऑफ रेडियस r2 है। आगे क्या कहता है कि द मार्शियन ईयर इज 687 अर्थ डेज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ 1 ईयर ऑन द मर्क्यूरी। मतलब आप इसको अगर T1 मानते हैं तो ये आपको फाइंड करना है, और T2 की वैल्यू आपको दे रखी है 687 अर्थ डेज, 687 अर्थ डेज दे रखी है। तो आपको क्या करना है? केपलर्स का थर्ड लॉ लगाना है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दैट इज T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 बाई R2 का होल क्यूब, जिसको आप यहाँ से लिख सकते हो 1/4 का होल क्यूब। नाउ यू कैन कैलकुलेट T1 बाई T2 इज इक्वल्स टू 1/4 टू द पावर 3/2 and it will becomes 1/8. From here we can get T1 is equals to T2 by 8 और T2 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, दैट इज 687 by 8। तो यह वैल्यू आपको लगभग 86 आएगी। और इसका जो नियरेस्ट आंसर है यहाँ पर वह है आपका ऑप्शन नंबर 2।
तो देखा स्टूडेंट्स, आपके हो गए ना 4 मार्क्स पक्के। तो इसी तरह हर वीडियो में 4 मार्क्स को पक्का करने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय श्री कृष्ण।